हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज का हमारा जीके सीरीज का अगला भाग है और यह आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो वह हुआ था 1957 और 58 के बीच में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह गुफा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो वह है आपका, याद रखिएगा, रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोपड़ जो है आपका पंजाब में स्थित है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो वह किया गया था आपका 1510 एडी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था और पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी, तो वह कौन सा वर्ष है? याद रखिएगा, 1761 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी और यह युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा किया था, तो किस सन में कब्जा किया था? वह है आपका 1849 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? चार्ल्स नेपियर कर रहा था। इसे देख लीजिएगा। और उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्धों में सिखों को परास्त कर पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो वह है आपका ऑप्शन ए, कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं था। बाकी टेलीग्राफ सेवा था, रेलवे सेवा था और डाक सेवा सब था, लेकिन कॉल सेंटर नहीं था। इसके बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता के समय आम जनता के लिए टेलीग्राफ सेवा, रेलवे सेवा और डाक सेवा उपलब्ध थी, जबकि कॉल सेंटर ये आपका 21वीं सदी की सेवा है। इसे याद रखिएगा। आपका भारत में डाक सेवा, तार सेवा और रेलवे का प्रारंभ कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो वह है आपका भगवान दास। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय बार्नो पोर्चिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो वह है आपका, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखिएगा, उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो यह आपका 10 देशों से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है आपका यूएसए, दूसरा है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। ये सब देश हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो वह है आपका डेनमार्क का संविधान।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यूएसए के संविधान से आपका मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सब लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक शासन की प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों का निर्णय, यह सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि का शासन और एकल नागरिकता, सब ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो वह है आपका, याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो याद रखिएगा, वह है आपका अनुच्छेद 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत है, भारत की संसद को विधि के द्वारा ऐसे निर्वर्धन शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 3 कहता है कि इसके तहत राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों, क्षेत्र और सीमाओं का नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा करा सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 4 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह आपका राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति यहाँ देता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य की निर्वाचित प्रमुख से है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गणराज्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो वह करता है नागरिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत निहित है, तो वह है आपका अनुच्छेद 23। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो वह है आपका 42वां संशोधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? तो वह है आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो वह है आपका पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है, तो वह है आपका मेघालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है, तो यह आपका याद रखिएगा दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो वह है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो वह है आपका पुलिकट झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है, तो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, वह स्थित है आपका महानदी डेल्टा पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो वह है आपका लूनी नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसे भी जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई
मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, तो वह है आपका संतुलन कीमत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो वह है आपका खेती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, तो वह है आपका पीली क्रांति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है, तो वह आपका मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, याद रखिएगा। पोंगल को समर्पित एक सत्सोत्सव है, तो वह है आपका सूर्य देवता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कूनाथम मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है, तो वह है आपका वार्षिक रूप से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात सत्सोत्सव नृत्य है, तो वह है आपका जवारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुमहल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है, तो वह है कश्मीर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है, तो वह किया है, याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है सुनील गावस्कर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीत अमार सुमार बांग्ला रचयिता कौन है, गीत अमार सुमार बांग्ला के रचयिता कौन है, तो वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वह आपका 21 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था, तो वह मनाया गया था आपका 1974 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य में भारत देश का एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो वह है आपका रैम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक उसमें पावर रहेगा वह स्टोर करेगी, लेकिन जैसे ही पावर खत्म हो जाएगा डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, तो वह आपका द्वितीयक स्टोरेज है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा, वह आपका मशीनी भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। एमबी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमबी का पूर्ण रूप है आपका मेगाबाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे हम निबल कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।